जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्विच बेल्ट टॉक्स में। दोस्तों आजकल रिजल्ट्स आने का दौर चल रहा है और काफ़ी कंपनीज बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी दे रही हैं, जिसकी वजह से हमको स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी मूवमेंट भी देखने को मिला है। और बीते कुछ दिनों में हमारी डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट देखने को मिल रही है, क्योंकि हमारी इंडियन फोर्सेज ने अपनी कैपेबिलिटीज़ को दिखाया है, इंडिया की कैपेबिलिटीज़ को दिखाया है कि हम डिफेंस सेक्टर के अंदर डोमेस्टिकली कितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। हमारी डोमेस्टिक कंपनियां काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं। तो आगे मैं इसके ऊपर भी वीडियो लेकर आने वाला हूं। और अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम बात करते हैं उन कंपनीज़ की जिन्होंने ब्लॉकबस्टर्स नंबर दिखाए हैं अपने इस क्वार्टर के अंदर। तो सबसे पहले कंपनी आती है रामा फॉस्फेट। ये कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो ओनली 400 करोड़ का मार्केट कैप है और करंट प्राइस 113 के आसपास चल रहा है और ओनली पी 29 के आसपास ट्रेड कर रही है। सेल्स अगर आप देखेंगे तो 8% की ग्रोथ देखने को मिली है, लेकिन इविटा के अंदर 9000% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में 325 की जंप है और ईपीएस में भी 324% की जंप देखने को मिली है। तो नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं। दोस्तों सेकंड कंपनी आती है रत्नावीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड। इस कंपनी का मार्केट कैप 753 करोड़ का है और ये कंपनी स्टेनलेस स्टील के सेगमेंट में काम करती है। मेनली ये स्टेनलेस स्टील वॉशर, उसके साथ साथ में सोलर की माउंटिंग में यूज़ होने वाले हुक्स बनाती है, फिशिंग सीट्स बनाती है और स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स को भी बनाती है। अगर इसकी ग्रोथ देखें तो ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर इसने 43% की ग्रोथ की है। इविटा में 272% की ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट में 91% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अर्निंग पर शेयर देखेंगे तो उसमें भी 74% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो दोस्तों इस क्वार्टर के नंबर रत्नावीर प्रिसिजन इंजीनियरिंग लिमिटेड के काफ़ी अच्छे देखने को मिले हैं। नंबर 3 पर आती है तिलक नगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ये कंपनी मेनली लेकर के बिजनेस में काम करती है, जो मेनली इंडियन मेड फॉरेन लेकर्स को मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके नंबर्स भी बहुत शानदार देखने को मिले हैं। मार्केट कैप अगर देखेंगे कंपनी का 5,500 से 6,000 करोड़ के बीच का मार्केट कैप है। सेल्स के अंदर 13% की ग्रोथ देखने को मिली है। इविटा के अंदर 63% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 96% की ग्रोथ से देखने को मिल रहा है और अर्निंग पर शेयर में बहुत ही शानदार नंबर देखने को मिले, 145% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों इसके बाद आती है BLS ई सर्विसेज लिमिटेड। ये कंपनी मेनली डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइडर है। ये मेनली ई गवर्नेंस और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट के बेस पर काम करती है। मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1430 करोड़ का मार्केट कैप हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इसके नंबर भी बहुत ही शानदार देखने को मिले हैं। सेल्स के अंदर 225% की ग्रोथ देखने को मिली है। इविटा में 78% की, नेट प्रॉफिट में 28% की और अर्निंग पर शेयर में भी 28% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों इन सारी कंपनीज के अच्छे नंबर आने की वजह से स्टॉक्स के अंदर काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखने को मिली है। आप इन सारी कंपनीज को चेक कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी तेज़ी इन सारी कंपनीज में देखने को मिली है। दोस्तों यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक्स के लिए। ये वीडियो ओनली एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। तो नेक्स्ट कंपनी आती है नेलकास्ट लिमिटेड। ये कंपनी आयरन कास्टिंग बिजनेस में काम करती है। एक छोटी कंपनी है, 983 करोड़ का ही मार्केट कैप है कंपनी का और इसकी सेल्स में 12% की ग्रोथ देखने को मिली है और इविटा के अंदर 91% की और नेट प्रॉफिट के अंदर 192% की ग्रोथ देखने को मिली है। अर्निंग पर शेयर आप देखेंगे तो 169% की ग्रोथ इसकी अर्निंग पर शेयर में देखने को मिली है। दोस्तों छोटी कंपनी है लेकिन बिजनेस सेगमेंट अच्छा है और इसके नंबर्स के अंदर भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी है फॉस्को इंडिया लिमिटेड। इस कंपनी के जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होते हैं वो मेनली यूज़ किए जाते हैं मेट्रोलॉजिकल इंडस्ट्री के अंदर। इन प्रोडक्ट्स का मेनली एक एज ए एडिटिव्स इनको यूज़ किया जाता है, जो कंज्यूम किए जाते हैं क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कास्टिंग प्रोडक्ट्स की। इस कंपनी का मार्केट कैप 3000 करोड़ के आसपास का है और अगर इसकी ग्रोथ देखेंगे तो सेल्स के अंदर 21% की ग्रोथ देखने को मिली है और इविटा में 37% की ग्रोथ देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट में भी 37% की और अर्निंग पर शेयर में भी 37% की ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। दोस्तों नंबर्स काफ़ी शानदार देखने को मिल रहे हैं और फ्यूचर में इस कंपनी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। तो इस कंपनी को आप अपनी रडार के अंदर रख सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट कंपनी आती है वेस्कॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये कंपनी मेनली ईपीसी सेगमेंट के अंदर काम करती है, मीन्स इंजीनियरिंग
इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शंस। इस कंपनी का मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो 1100 करोड़ का मार्केट कैप है और इसकी सेल्स में 66% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। ईबिटा में 88% की ग्रोथ देखने को मिली है और नेट प्रॉफिट 131% की ग्रोथ के साथ देखने को मिल रहा है और अर्निंग पर शेयर में भी 103% की ग्रोथ हमको इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिल रही है। एक छोटी कंपनी है लेकिन ईपीसी सेगमेंट जो इंडिया के इस टाइम बैकबोन बना हुआ है और फ्यूचर के अंदर बहुत ही बड़ी ग्रोथ हमको ईपीसी सेगमेंट में देखने को मिल सकती है, जिसका बेनिफिट बेस्कॉन इंजीनियरिंग को देखने को हमको मिल रहा है और इसके क्वार्टर में ये चीज साफ देखी जा सकती है। नेक्स्ट कंपनी आती है लेट रेवेन्यूज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। ये कंपनी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की तरह काम करती है जो मेनली इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है और बुकिंग सर्विसेज देता है ट्रैवलिंग इंडस्ट्री को। ये प्रोवाइड कराता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और मेंटेनेंस सर्विसेज फॉर द इट्स कस्टमर्स। तो कंपनी आईटी सेगमेंट्स और ऑनलाइन सर्विसेज सेगमेंट के अंदर काम करती है। 6,500 करोड़ के बीच का मार्केट कैप है इसका और अगर इसके नंबर्स की बात करें तो बहुत ही शानदार नंबर हमको इसके इस क्वार्टर के अंदर देखने को मिले हैं। 72% की ग्रोथ देखने को मिली है इसकी सेल्स में, ईबिटा में भी 71% की ग्रोथ है और नेट प्रॉफिट में 127% की ग्रोथ देखने को मिली है और अर्निंग पर शेयर के अंदर भी 79% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। तो नंबर्स काफ़ी शानदार हैं इसके। और इसके बाद आती है मेरी एक फेवरेट कंपनी जो बहुत पहले मैंने इसको बाई किया था, इंटरनेशनल कन्वेयर्स लिमिटेड। ये कंपनी बहुत ही छोटी कंपनी है, 500 करोड़ के आसपास का ही मार्केट कैप है और नंबर्स काफ़ी शानदार देखने को मिले हैं इसके। ईबिटा के अंदर 400% की ग्रोथ देखने को मिली, आप देख सकते हैं, और सेल्स में 110% की ग्रोथ देखने को मिली। नेट प्रॉफिट में 115% की ग्रोथ देखने को मिली। ईपीएस में भी 115% की ग्रोथ देखने को मिली। सारे के सारे नंबर 100% के थ्रू ग्रोथ होते हुए हमको देख रहा है। इंटरनेशनल कन्वेयर जो है मेनली काम करती है कन्वेयर बेल्ट्स पर। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से हैं, बिलोंग करते हैं, तो आप कन्वेयर्स बेल्ट को अच्छे से समझ सकते हैं, जानते होंगे, और उन्हीं को मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बिजनेस में ये लोग काम करते हैं। बहुत ही शानदार बिजनेस है, कंपनी काफ़ी अच्छी है, तो इस कंपनी को भी आप अपनी रडार में रख सकते हैं। और सबसे लास्ट में आती है ब्लू जेट हेल्थ केयर लिमिटेड। ये कंपनी फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंग्रेडिएंट्स को मैन्युफैक्चरिंग करने का काम करती है। कंपनी का मार्केट कैप 13,000 करोड़ के आसपास का है और इसके नंबर्स बहुत ही शानदार हमको देखने को मिले हैं। सेल्स के अंदर 85% की ग्रोथ देखने को मिली है और ईबिटा में 164% की ग्रोथ हमको देखने को मिली है। नेट प्रॉफिट 178% की ग्रोथ से देखने को मिला और अर्निंग पर शेयर में भी 177% की ग्रोथ देखने को मिली है। दोस्तों, ये 10 कंपनी ऐसी थी जिनके नंबर्स हमको ब्लॉकबस्टर्स देखने को मिले हैं इस क्वार्टर के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमारी कोई बाई और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। लेकिन अगर आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट एनालिसिस चाहते हैं तो उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको अपनी वीडियो में ज़रूर लेकर आएंगे, उसका कंप्लीट एनालिसिस ज़रूर करेंगे। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इससे रिलेटेड जो आपके फ्रेंड्स फैमिली में काम करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तो तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक यू।